क्या हाल चाल? सब बढ़िया दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर मापन का। इसमें आज हम सभी लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर यानी कि भौतिक राशि क्या होते हैं। कल हम नहीं पढ़ा पाए थे, कल हम अपने को इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाए थे। आज हम अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्लास लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आप चलते हैं। हमें पढ़ना क्या है? भौतिक राशि। तो पहली बात तो अगर हम भौतिक राशि पढ़े तो ये पहली बात ये है कि सर भौतिक राशि का तो पहले डिफिनेशन होना चाहिए कि भौतिक राशि होता क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भौतिक राशि वह राशि होता है जिसे किसी विशेष यंत्र से मापा जा सके, जिसे किसी यंत्र से मापा जा सके, वो भौतिक राशि होता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेलोसिटी, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ये सभी मतलब कि भौतिक राशि के एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सभी राशियों को मापा जाता है। तो क्या बोलेंगे कि वो राशि जिसे मापा या तोला जा सके। यार ये दूसरा डिफिनेशन, ये डिफिनेशन बहुत आसान है। या दूसरा डिफिनेशन वो भौतिक राशि या वो राशि जिसे किसी यंत्र द्वारा मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो हम सभी को जो आसान भाषा लगे हम वो याद करना, न कि भारी भाषा। तो परिभाषा मतलब कि एक भारी परिभाषा होता है, एक आसान होता है। तो उसमें हम ये नहीं देखना चाहिए कि भारी परिभाषा याद करना। आसान परिभाषा जो है समझने की बात है। साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, समझना समझने की एक बात है। तो लिखाना क्या लिखाएंगे आपको कि वो राशि जिसे मापा या तोला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या लिखना? तो लिखना क्या, देखो बच्चों, लिखना है कि भौतिक राशि क्या है। पहला बात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि FICKL, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या लिखना है? लिखना है क्या इसका परिभाषा मेरे बच्चों? लिखना कि वह राशि जिसे मापा या तोला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। वह राशि, वह राशि जिसे मापा या तोला जा सके। क्या लिखना है कि वह राशि जिसे मापा या तोला जा सके भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि कहलाता है। कितना आसान डिफिनेशन है मेरे दोस्तों। अब इसी को कोई ऐसे सारा कि वैसे वो राशि जिसे किसी विशेष यंत्र के द्वारा मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ये भी परिभाषा, ये आसान परिभाषा है, डायरेक्ट याद करने को। वो राशि जिसे मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चे, एग्जाम्पल क्या होगा उसका? एग्जाम्पल होगा बल का नाम सुने होंगे। बल पढ़े होंगे क्लास 8 में कि जैसे खींचा या ढकाव को, जब किसी वस्तु को ढका या खींचाव करते हैं तो उसे बल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा बल। बल को भी मापा जाता है किस न्यूटन में, तो हो जाएगा बल। दाब का भी नाम सुनेंगे, प्रेशर का। दाब हो गया, द्रव्यमान हो गया, आवेग हो गया। तो ये सभी भौतिक राशि के एग्जाम्पल है। मतलब इत्यादि बहुत ऐसी राशि हैं जो मतलब कि भौतिक राशि मतलब आते हैं। तो हम बात करें भौतिक राशि क्या बोलेंगे? वो राशि जिसे मापा या तोला जा सके हम भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए। अब देखो, जो भौतिक राशि होता है ना, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। जैसे कि नहीं होता है कि एक बाप के दो बेटा, एक बाप के दो बेटा। जैसे कि आपको हम एग्जाम अच्छे समझाते हैं, जैसे कि हम फिजिकल भौतिक राशि है, आपको आसान से पूरा तुरंत परिभाषा याद करा देंगे भौतिक राशि के प्रकार का। तो देखिए दोस्तों,
भौतिक राशि की हम बात करें ना, भौतिक राशि के बारे में बात करें। अब चलते हैं भौतिक राशि के प्रकार पर। भौतिक राशि, इसके जो प्रकार है मेरे बच्चों, दोस्तों देखो, भौतिक राशि इसके दो प्रकार है। भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं? दो। एक आधारी राशि है, एक आधारी राशि है, दूसरा व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको बोलते हैं क्या? आधारी राशि को बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों कि फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं डेरिवाइड, डेरिवाइड, रुको दोस्तों एक मिनट, डेरिवाइड क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब चलते हैं, जिसने बोलते हैं कि एक बाप के दो बेटा, एक बेटा, ये बेटा लेकिन छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा। दोस्तों एक बाप के दो बेटा, जैसे एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा, अक्सर पिताजी को देखकर उनके छोटा बेटा को बहुत मानता है, ये छोटे बेटे को और बड़े बेटे को। तो जब भी मेरे के आने वाला समय भी जब भी होता है ना, तो जो घर का जिम्मेवारी होता है मेरे दोस्तों, बच्ची बड़ा बेटा ही संभालता है। घर का जिम्मेवारी जब कुछ समय आने पर बड़ा बेटा ही संभालता है। तो ये जो होता है ना, ये मतलब एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि तरह होता है। व्युत्पन्न राशि भी इसी तरह होता है, ये इससे मिलकर मूल राशि से आधारी राशि से मिलकर बना होता है। लेकिन जब ये मिलकर बना रहता है ना दोस्तों, जब ये बड़ा बेटा, जब बड़ा बेटा बड़ा होता है ना, तो पूरे घर का जिम्मेवारी संभालता है, पूरे घर का जिम्मेवारी संभालता है। सबका बाप का खर्चा, माँ बेटा सबका खर्चा देखता है कौन? बड़ा बेटा। उसी प्रकार छोटा बेटा को तो टेंशन नहीं होता, छोटा है। तो इसलिए जो आधारी राशि होता है ये तो स्वतंत्र होता है, इससे घर से मतलब कोई बाप बेटा से कोई मतलब बड़ा बेटा से कोई उतना मतलब नहीं रखता, ये स्वतंत्र होता है। ये मेरे भाई की परतंत्र राशि होता है, ये इससे मिलकर बना होता है। यानी कि व्युत्पन्न राशि आधारी राशि से मिलकर बना होता है। ये जो आधारी राशि है, ये आधारी राशि दूसरी राशि से मिलकर नहीं बना, ये दूसरी राशि से मिलकर बना होता है। सॉरी, ये व्युत्पन्न राशि आधारी राशि से मिलकर बना होता है। दोस्तों ये जो व्युत्पन्न राशि है ना, ये व्युत्पन्न राशि जैसे जिस प्रकार बोले एग्जाम्पल देखिए, जैसे बड़ा बेटा अपने घर का बड़ा मतलब जिम्मेवारी उठाता है, ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि भी कोई भी अगर फिजिकल मतलब की क्वांटिटी का निर्माण होता है तो पहली बात मूल राशि से होता है, यानी कि मूल राशि से का दूसरा राशि का इससे निर्माण होता है। लेकिन व्युत्पन्न राशि ही ऐसा राशि है जो इससे मिलकर बना होता है और वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, उसका पूरा जिम्मेवारी होता है उसके ऊपर। तो हम चलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र राशि, इसको स्वतंत्र राशि भी बोलते हैं दोस्तों, इसको स्वतंत्र राशि भी बोलते हैं, इसको स्वतंत्र, इसको स्वतंत्र राशि बोलते हैं, इसको परतंत्र राशि, परतंत्र राशि बोलते हैं, परतंत्र राशि बोलते हैं। तो हमें लिखना है कि आधारी राशि क्या होता है, यानी कि जो आधारी राशि होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसको आधारी राशि या तो इसको मूल राशि भी कहते हैं। तो लिखना कि आधारी राशि क्या है, तो लिखना कि वह राशि जो अपने आप से स्वतंत्र होती है, जो किसी से मिलकर नहीं बना होता, वो आधारी राशि कहलाता है। क्या परिभाषा देना कि वह राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी से मिलकर नहीं बना होता है, ऐसे राशि को हम बोलते हैं आधारी राशि। आधारी राशि की संख्या मात्र मूल आधारी राशि या उससे मूल राशि है, मूल राशि की संख्या पूरा फिजिक्स में सिर्फ 7 ही है। उसी 7 फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारे हजारों लाखों क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि व्युत्पन्न राशि बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न राशि बनाए जाते हैं। कितना मतलब कि आधारी राशि से व्युत्पन्न राशि बनाए जाते हैं। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, क्या बोलेंगे
कि वो भौतिक राशि परिभाषा देना। मेरे बच्चे परिभाषा जब भी दोगे तो वो भौतिक राशि का जो प्रकार है भौतिक राशि का, इसके प्रकार परिभाषा देना। वो भौतिक राशि वो जो किसी कौन जो व्युत्पन्न राशि जो किसी से मिलकर नहीं बना होता तथा अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। क्या बोलना है कि वो भौतिक राशि, क्या बोलना, वो भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता सॉरी तथा अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो लिखना क्या है, तो पहले दोस्तों ये इसको मिटा देते हैं, सब लिखना परिभाषा। चलते हैं, लिखते हैं आधारी राशि। आधारी राशि, आधारी राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आधारी राशि किसे कहेंगे मेरे बच्चों, आधारी राशि बोलेंगे कि वो भौतिक राशि जो किसी राशि से मिलकर नहीं बना होता, अपने आप में स्वतंत्र होता। लिखना है वो भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता, तो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता है। वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता तथा अपने आप में स्वतंत्र होता तथा अपने आप में स्वतंत्र होता है। ऐसे भौतिक राशि को आधारी राशि कहा जाता है। आधारी राशि कहा जाता है। क्या लिखना है कि वो भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बना होता तथा अपने आप में स्वतंत्र होता है, ऐसे भौतिक राशि को आधारी राशि कहते हैं। समझे। अब देखो इसका एग्जाम्पल चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल क्या देना है, एग्जाम्पल देना है कि हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी से मिलकर नहीं बना, समय, लंबाई, तो बहुत सारे, ये सभी हो गए आधारी राशि के एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अब इसको मतलब जगह तो उतना नहीं हटेगा इतना जगह में, तब तक मैं इसको मतलब यहाँ पे मिटा रहता है, फिर यहाँ पे व्युत्पन्न राशि का लिख लेता है, व्युत्पन्न राशि के बारे में। यहाँ पे नोट में लिख लेना दोस्तों, आधारी राशि के नोट में लिख लेना यहाँ पे कि इसकी संख्या सिर्फ 7 है। किसकी संख्या, आधारी राशि की संख्या, किसकी संख्या, आधारी राशि की संख्या सिर्फ 7 है। इसकी संख्या सिर्फ 7 है। यहाँ पे आधारी राशि, आधारी राशि इसकी संख्या सिर्फ 7 है। किसकी संख्या, आधारी राशि। अब हम चलते हैं, ये भी नोट में लिख लेना कि ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, यह स्वतंत्र राशि होता है, यह स्वतंत्र राशि
होता, लेकिन यह स्वतंत्र राशि होता है। अब चलते हैं दोस्तों व्युत्पन्न राशि पर। व्युत्पन्न राशि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा लिखेंगे व्युत्पन्न राशि, यानी कि डेरिवेटिव पॉइंट, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या आपका परिभाषा देंगे, इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं, डेरिवेटिव पॉइंट। इसका डिफिनेशन क्या देना कि वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर बना होता, क्या बोलेंगे, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर बना होता तथा अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। मेरे भाई क्यों स्वतंत्र होगा, तुम ही दिमाग लगाओ कि अगर वह राशि दूसरे से मिलकर बना है, दूसरे से मिलकर बना तो वो स्वतंत्र क्यों होगा, वो परतंत्र होगा। क्योंकि देखो बच्चों से, जैसे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी और हम तो स्वतंत्र हैं मेरे भाई, हम स्वतंत्र, लेकिन पापा स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अगर अगर पापा से हम रुपया ले, जैसे कि हम रुपया ले की बात करते हैं, तो पापा हमें रुपया दे देगा अगर मांगेंगे तो। अगर कोई भी काम हम करेंगे तो हम यह नहीं सोचेंगे कि पापा क्या बोलेगा, हमें सोचना चाहिए कि पापा क्या बोलेगा, लेकिन हम पापा की बात पर नहीं चलते हैं, अपनी बात पर चल देते हैं। अपने आप को मान लेते हैं कि हम बाप से स्वतंत्र है, बाप मुझको कुछ नहीं कहेगा, इसलिए हम अपने आप को स्वतंत्र बोलते हैं। लेकिन असलियत में बात करें ना बाप, असलियत में बात बोले दोस्त, तो जो बेटा होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता, असलियत की बात करें। लेकिन आजकल के बेटा जो है ना, वो अपने आप को स्वतंत्र बूझता है, वो अपने आप को सोचता है हम स्वतंत्र है, बाप का एक भी बात नहीं मानता है आजकल का लड़का। लेकिन असलियत में बात करें तो बाप स्वतंत्र होता है, क्योंकि बेटा बाप से रुपया लेता है। जब बेटा बाप से रुपया मांगता है, यानी कि ये निर्भर करता है अपने बाप पर। बाप अगर देगा तो रुपया लेगा, अगर बाप रुपया नहीं देगा तो ये नहीं लेगा। ये होता है बाप में पावर, बाप इसलिए स्वतंत्र होता है। लेकिन आजकल का लड़का ऐसा होता नहीं है, बाप नहीं देगा रुपया चोरी कर लेगा बाप से, बाप का रुपया। आजकल का लड़का, आजकल का युवा। तो दोस्तों हम समझा रहे कि बाप, आज पहले की बात करें ना, पहले जमाने की, तो बाप स्वतंत्र होता था, बाप बिना बाप के पूछे कोई भी अपना बेटा कोई काम नहीं करता था, इसलिए पहले बेटा स्वतंत्र होता था। आजकल के बेटा बिना बाप से पूछे कोई भी काम करता है, इसलिए वो स्वतंत्र है। अगर पहले की बात करें तो पहले बाप बेटा स्वतंत्र नहीं था, नहीं था, बेटा निर्भर करता था बाप पर। तो इसलिए बोलते हैं कि जो उत्पन्न राशि होता है वो भौतिक राशि होता है जो किसी राशि से मिलकर क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्या होगा, बनेगा, बनेगा। वो भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर बनेगा उससे बोलते हैं उत्पन्न राशि। क्या लिखना है, वो भौतिक राशि, वो भौतिक राशि, वो भौतिक राशि लिखना है। वो भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर बना होता है। ऐसे राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि, ऐसे राशि को, तो भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से मिलकर बना होता है, ऐसे भौतिक राशि को, ऐसे भौतिक राशि लिख कोई बात नहीं, ऐसी राशि लिख कोई बात नहीं, ऐसी राशि को उत्पन्न राशि कहते हैं। अब दोस्तों देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो अगर हम बात करें कि आयतन की, तो आयतन किससे मिलकर बना होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ गुना ब्रेथ होना हाइट। तो लेंथ इसका होता है, लेंथ होना ब्रेथ होना हाइट, इसका होता है आयतन। एग्जाम्पल होगा आयतन, क्षेत्रफल। और हम बात करें तो ये हो जाएगा बल,
संवेग, आवेग, तो ये सभी मिलकर बना। अब हम बात करें उत्पन्न राशि के, तो इसका नोट पॉइंट लिख लेना, नोट में नोट पॉइंट लिखना कि जो उत्पन्न राशि होता है ना, ये स्वतंत्र नहीं होता। क्या तो यह स्वतंत्र नहीं होता, यह स्वतंत्र नहीं होता है। पहला नहीं, ये स्वतंत्र नहीं होता। अब लिखना है कि इसकी संख्या फिक्स नहीं है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। हम बात कर लिए। अब हम चलते हैं दोस्त कि इसकी संख्या निश्चित नहीं है, और भौतिक ऐसे एग्जाम्पल देख लिए। इसकी संख्या ये स्वतंत्र नहीं होता है। उत्पन्न राशि तक चर्चा कर लिए। अब हम चलते हैं कि मात्रक पर, जो आप दोनों की मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, पहले तो मात्रक की हम चर्चा कर लेते हैं। अब मात्रक की बात करते हैं। मात्रक इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। बेटे भाई यूनिट क्या होता है? यूनिट चीज, पहली बात तो हम चाहते हैं मात्रक। मात्रक तो हम बताना चाहता हूँ कि मात्रक होता क्या होगा। असलियत की बात तो मात्रक होता है जैसे कि हमें लंबाई को मापना है, तो किसमें मापना है? मीटर में। दूरी को कैसे मापना है? दूरी को लंबाई मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, जिसमें मापा जाता है, जिससे मापा जाता है वह मात्रक होता है। क्या होता है? वो मात्रक होता है। परिभाषा कैसे देना कि वह मानक या वह मानक जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हो वह मानक जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। किससे मापा जाएगा? लंबाई को मीटर से मापा जाएगा, दूरी समय को सेकंड से मापा जाएगा, विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाएगा। जिसे मापा जाएगा वो होता है मात्रक। तो वो लिखना है कि वो मानक जिससे किसी भौतिक राशि, वह मानक जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, मापा जाता है। वो मानक जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, तो मात्रक कहते हैं। मात्रक। अब दोस्तों देखो, मात्रक जैसे कि हम बात करें लंबाई को किसे नापते हैं? लंबाई को नापते हैं मीटर में, और समय को सेकेंड में, धारा को, विद्युत धारा को एम्पियर में, इसे सूचित करते हैं एम्पियर। अब देखो जैसे कि चाल को नापते हैं मीटर पर सेकेंड, ये सभी है मात्रक, मतलब कि मात्रक जिसे मापा जाता है। अब मेरे भाई ये जो मात्रक है ना, ये मात्रक दो प्रकार का हो, मतलब कि मात्रक होता है, एक होता है आधारित राशि के लिए मात्रक, होता है व्युत्पन्न राशि के लिए मात्रक। तो आधारित राशि के जो मात्रक होंगे आधारित मात्रक बोलेंगे, और मूल आधारित या मूल राशि के मात्रक, आधारित राशि का दूसरा नाम है मूल मात्रक। तो मूल राशि या आधारित राशि के मात्रक को आधारित राशि का मात्रक कहेंगे या मूल मात्रक कहेंगे, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इसमें क्या आसान तैयार करने से तो लिखना है कि मात्रक होता है ना, ये मात्रक दो प्रकार के हो, यानी कि मात्रक जो होता है
ये एक आधारी राशि के लिए होता है, एक मात्रक आधारी की मात्रक होता है, एक आधारी मात्रक, एक आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। लिखना है कि आधारी राशि के मात्रक को, एक कलम में थोड़ा सा समस्या आ गया पंखा चलने की वजह से। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ गए? व्युत्पन्न राशि के मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, तब तक आज तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे फिर चर्चा करेंगे, मेरा भी क्लास है। तो एग्जाम्पल देखना, जैसे कि आधारी राशि कौन, आधारी राशि कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसे मापेंगे? केजी में। द्रव्यमान को किसे मापते हैं? द्रव्यमान को केजी में, केजी में। उसके बाद लंबाई को क्या किस में मापते हैं? लंबाई को मीटर में। ये सभी हो गए लंबाई, द्रव्यमान हो गए आधारी राशि के मात्रक। और हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि के मात्रक हो गए। व्युत्पन्न राशि के मात्रक में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि व्युत्पन्न राशि किस कौन सा होता है कि संवेग होता है, आवेग होता है, बल होता है, दाब होता है, ये सभी व्युत्पन्न राशि होता है। चलते हैं तो दोस्तों मेरे व्युत्पन्न राशि के मात्रक एग्जाम्पल लिखना है इसका। तो ये जगह पहली बात तो एग्जाम्पल कोई भी लेते हैं, हम बोलते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, बल आघूर्ण पढ़ाएंगे आगे दोस्तों, जब गति शुरू होगा ना तो विमा से भी बताएंगे, और ये बल आघूर्ण सब गति के तरह मिलेगा, बल आघूर्ण सब। तो थैंक यू दोस्तों, आज यही तक रखते हैं, इससे कल आप सभी को पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत।